अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी अपने गिरते बालों से और बालों के जल्दी ग्रे होने से या वाइट होने से या फिर बालों के लंबा न होने से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी होने वाली है ख़त्म। तो आज मैं आपको केमिकल से पाक हेयर टॉनिक बनाना बताऊंगी। इससे आप बहुत ही जल्दी आपके बालों में फ़र्क नज़र आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो गए और बाल भी ब्लैक होना शुरू हो गए और बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने और स्याह और चमकदार हो जाएंगे। तो चलें फिर बनाते हैं हेयर टॉनिक। देखें मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई लेंगे। लोहे की कढ़ाई में बनाने से ये होगा कि हमारे टॉनिक के अंदर जिंक भी शामिल हो जाएगा। 50 ग्राम मैंने रीठा लिया है, 50 ग्राम आंवला है और 50 ग्राम सिकाकाई है, 50 ग्राम बालछड़ है। आप कोशिश करेंगे कि आपको साबित मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे साबित नहीं मिला था इसलिए मैंने पाउडर ले लिया है। बालछड़ से बाल गिरना बंद हो जाएंगे और उनकी जगहों पे नए बाल आ जाएंगे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी इतना डालना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि इसे मुझे रात भर भिगोना है और फिर इसे मैं पकाऊंगी। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसे रात भर इसी तरह छोड़ दूंगी भीगने के लिए। मैंने इसे रात भर भीगने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है। इसे एक दफ़ा और मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं शुरू में इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। ये देखें इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। इसको दोबारा से एक दफ़ा और मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर इसे मैं पानी के आधा रहने तक पकाऊँगी। इतना पकाना है कि जितना पानी मैंने डाला है उसका पानी आधा रह जाए और चूल्हे की फ्लेम लो रखनी है, इतनी लो जितने की दम की आंच होती है उससे बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा। तकरीबन 2 घंटे इसे पकाया है मैंने। 2 घंटे में इसका पानी आधा हो गया है। जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी उन सारी के विटामिन जो हैं वो पानी में आ चुके हैं। पानी हमारा गाढ़ा भी हो चुका है, ये देखें, और किस कदर ब्लैक हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। हेयर टॉनिक ठंडा हो चुका है। मैंने एक लॉन का कपड़ा लिया है। बिल्कुल बारीक मलमल का नहीं हो वरना सारा पाउडर उसके अंदर से निकल जाएगा। थोड़ा लॉन का कपड़ा होगा तो सारा पाउडर उसके अंदर रह जाएगा और सिर्फ पानी हमें चाहिए, वो पानी हमें मिल जाएगा। इसे इसी तरह छलने में छोड़ देंगे जब तक कि इसके अंदर से सारा पानी ना निकल जाए। ये देखें सारा पानी निकल चुका है इसके अंदर से। अब मैं इसको एक बॉटल में भर के रख लूँगी। इस बॉटल को फ्रिज में रखना है और जब हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकाल के और फिर हम अपने बालों में लगाएंगे। इसको किस तरह लगाना है अभी मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। आप आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी करें। इसको लगाने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें। जेल को निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप फोक की मदद से इसको निकाल लें। ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में निकलेगा। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप बाज़ार वाला रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। आपको जितना लगाना है उस हिसाब से आप एलोवेरा जेल ले लें। आप एक टाइम पे उतना ही बनाएं जितना कि आपको लगाना है। अब हेयर टॉनिक के बॉटल को थोड़ा सा हिला लें और उसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप एलोवेरा जेल के अंदर इसको मिला लें। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हेयर टॉनिक डालें और इसके अंदर थोड़ा सा आप जो भी आप तेल यूज़ करते हैं, मैं कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ 2-3 चम्मच, और आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप इतना ही बनाएं जितना कि आपको अपने बालों में लगाना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसे किस तरह अप्लाई करना है। इसे ग्लव्स पहन के लगाएंगे वरना हाथ काले हो जाएंगे। जिस तरह हम अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, बालों की जड़ों में अच्छी तरह से तेल लगाते हैं, उसी तरह बिल्कुल इसे भी लगाना है। इसे लगाने के बाद 1 घंटे तक बालों में लगा रहने देंगे और उसके बाद बालों को वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका यह है कि आप इसे लगाने के बाद इसे सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करना है, शैम्पू यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कहीं जाना है तो फिर उस टाइम पर आप शैम्पू कर लें बालों में, वरना आप सिर्फ पानी से वॉश करेंगे इसको। और जिस दिन आपको शैम्पू करना है उस दिन आप ऑयल के साथ मिलाकर इसको लगा लें और फिर बालों को शैम्पू कर लें। आप इस हेयर टॉनिक को किसी भी चीज़ में मिलाए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
या आप अपने बालों में कोई भी हेयर पैक इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी इसको मिला के लगा सकते हैं। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए यह है कि आप इसे सिर्फ पानी से वॉश करें और जब कहीं जाना हो उस टाइम पे शैम्पू करें। 1 महीने में ही आपको अपने बालों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।